वालेकुम। अगर आपको इस मार्केट के अंदर कोई ये बोलता है कि मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर किधर हैं, मुझे पता है कि बिग प्लेयर्स के ऑर्डर किधर हैं, तो वो मेरी बात का यकीन करें, वो सरासर जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो पज़ल करने में और आपको जो है वो झूठ बोल रहा है। इसके अलावा इस बात की कोई हकीकत नहीं होती कि हमें पता हो कि यार कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्केट को सही रिस्पेक्ट देगा और कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं देगा। इन बातों के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा यकीन ना किया करें। इन्हीं बातों के अंदर ही आप अपना माइंडसेट जो है वो ख़राब कर लेते हैं और फिर जब जिस वक़्त आप इस मार्केट के अंदर आते हैं और फिर जो है वो अपने आप को लॉस के अंदर ले जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न बस यही होता है कि हमें जो है वो समझ नहीं आती कि यार हमने करना क्या है इस मार्केट के अंदर। आपने इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर लिया होता है, आपने इतनी ज़्यादा चीज़ों को सीख लिया होता है कि आपको जो है वो जिस वक़्त मार्केट फिर आपके ज़ोन में आती है, आपको समझ नहीं आती कि यार हमने इस मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे प्लेस करनी है। मैंने सिर्फ़ इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और इस मार्केट के अंदर सिर्फ़ यही चीज़ें जो हैं वो निकाली हुई हैं जिनके अंदर मैं जो है वो ट्रेड करता हूँ और उन्हीं चीज़ों को जो है वो लेके चलता हूँ। वो है ऑर्डर ब्लॉक और जो है वो ब्रेकर ब्लॉक। इसके अलावा मैं किसी और चीज़ के ऊपर काम नहीं करता। मार्केट के अंदर जितनी मर्जी जो है वो चाहे सिल्वर बुलेट हो, वो चाहे लंदन सिल्वर बुलेट हो, वो चाहे कैंडल किंग का जो है वो पैटर्न बन रहा हो, चाहे प्राइस एक्शन जो है वो जिस तरह मर्जी मुझे क्लियर कर रही हो, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस मार्केट के अंदर सिर्फ अपने आप को मुख्तसर और सिंपल इसीलिए किया है क्योंकि मुझे जो है वो प्रॉफिट की जरूरत है। जैसे करके मैं सब वीडियो के अंदर यही आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट करता हूं कि अब अगर आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो अपने आप को सिंपल करें और एक चीज को लेके चलें। यूट्यूब के ऊपर जितनी आप चीजें देख लें या कुछ भी देख लें, उनकी रीजन क्या होती है? उनकी रीजन ये नहीं होती कि वो जो है वो आपको गाइड करेंगे या समझाएंगे, आपको कोई भी जो है वो रोड मैप देंगे। उनकी सिर्फ और सिर्फ मसला यही होता है, उन्होंने अपने व्यू लेने होते हैं और इसके ज्यादा जो है वो उनका इस ट्रेडिंग के साथ और इस जर्नी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप अपने आप को सिंपल करते हैं तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी देने के लिए तैयार हूं, जिसके अंदर जो है वो मैंने 8 साल मेहनत लगा के इसको बिल्डअप किया और 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गया। मैं सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि कोई फ्री में नॉलेज लेना नहीं चाहता, वो इस चीज की कदर नहीं करता। बहरहाल मैं जो है वो अपना हक अदा करता रहूंगा। मैंने जो है वो इस मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक उसको मार करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे इंटर होने के 3 जो है वो तरीके हैं। वो ये है कि फर्स्ट मार्केट जो है वो मेरे 50% से आए, 50% से लिक्विडिटी स्वीप करे एंड देन जो है वो अपसाइड के ऊपर मूव दे। उसके बाद मार्केट 50% से रिजेक्शन दिखाए, 50% से रिजेक्शन दिखाने के बाद वो फिर उसकी लिक्विडिटी स्वीप करे एंड देन मूव दे। और फिर तीसरा जो है वो क्या है? वो तीसरा ये है कि मार्केट के अंदर जो भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है उस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप हो और फिर उसके बाद मैं अपनी कंफर्मेशन को 1 बाय 1 जो है वो ऐड करता हूं और फिर उसके बाद जो है वो मैं ट्रेड प्लेस करता हूं। मेरी यही जो है वो चीजें हैं। इसके अलावा दुनिया जहान की जो मर्जी चीजें आ जाए मैं जो है वो गौर नहीं करता और मुझे ना गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मार्केट के अंदर से ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यार आप लोग भी जो है वो देखें और सीखें और उसके अलावा जो है वो आप इस मार्केट के अंदर आए और प्रॉफिट बनाएं। सबसे ज्यादा हमारा मसला, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम इस मार्केट के अंदर एक चीज के ऊपर टिकते ही नहीं है। अगर हम इस मार्केट के अंदर एक चीज के ऊपर टिक जाएं, रुक जाएं, तो डेफिनेटली ये मार्केट जो है वो हमें प्रॉफिट भी देती है। मेरी ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं ट्रेडर को मुकम्मल तौर के ऊपर गाइड भी करता हूं और उनको सब चीजों के बारे में बताता भी हूं जो इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने के लिए जरूरी है। अगर आप मेरी कम्युनिटी के अंदर ऐड होना चाहते हैं, आपने कमेंट कर देना है, मैं आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दूंगा। अगर आप सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ चलें तो इंशाल्लाह जो है वो आप इस मार्केट के अंदर से बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। अब इसके अलावा मार्केट अभी हमारे जोन के अंदर आ गई है। जोन के अंदर आने के बाद हमने क्या किन चीजों के ऊपर फोकस करना है और किन चीजों को जो है वो इग्नोर करना है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। आपने उसको जो है वो बेहतरीन तरीके से देखना है। मार्केट हमारे जोन के अंदर आ गई है। जोन के अंदर आने के बाद हमारी सबसे बड़ी जो है वो कंफर्मेशन क्या है? वो हमारी कंफर्मेशन है मार्केट जो है वो हमारी जो भी जोन हमने मार्क किया हुआ है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करें। अब यहाँ के ऊपर मार्केट ने अपनी जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और उसके बाद जो है वो अब हम अगर देखें तो हमने सबसे ज्यादा जो है वो कंफर्मेशन अगर हमने देखनी होती है वो हमारी होती है 5 मिनट के ऊपर। हम वॉल्यूम को देखते हैं कि जैसे ही मार्केट के अंदर 5 मिनट के अंदर हमारा वॉल्यूम जो है वो हाई आने लग जाए और उसके बाद अब जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है। अब
आपने जैसे जैसे आपको कंफर्मेशन मिलती जाएगी, आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। आपने कभी भी अपने जो है वो लॉस को जो है वो मैक्सिमाइज नहीं करना, आपने जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो यहाँ के ऊपर मैं अपने किसी भी जोन के अंदर पहले मैं जो है वो 0.10 की लॉट साइज से अपने लाइव अकाउंट के ऊपर इंटर होता था। तो मैं क्या करता था कि जैसे मुझे लिक्विडिटी स्वीप की जो है वो कंफर्मेशन मिली है, तो मैं 0.03 से अपनी ट्रेड प्लेस कर देता था। लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर जो है वो कभी भी मैं जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता था। लिक्विडिटी स्वीप एक बहुत बेहतरीन और जो है वो सबसे बड़ी कंफर्मेशन है। इसके बाद जो है वो आपको किसी और कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। अब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके ऊपर मैंने अपनी एक एंट्री प्लान कर ली। उसके बाद जो है वो अगर मुझे वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ जाती थी तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ मैं जो है वो 0.03 के साथ मजीद इंटर हो जाता था। उसके बाद फिर मेरे पास जो है वो SMT होती थी 5 मिनट की, और उसके बाद जो है वो मेरे पास 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता था। वो जैसे ही मेरे पास 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता था तो फिर मैं अपनी एक एंट्री और मजीद प्लान कर देता था, और फर्स्ट टीपी तक मैं जो है वो 0.03 और 0.03 इन दोनों को जो है वो होल्ड करता था। और जो है वो नेक्स्ट 0.04 की जो मैंने एक लगाई होती थी उसको ब्रेक इवन करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक मैं उसको मुकम्मल तौर के ऊपर होल्डिंग भी करता था, और उसको सारी चीजों को देखते हुए फिर मैं अपना प्लान भी बनाता था कि यार मैंने एग्जिट करना है या नहीं करना। इन सब चीजों के ऊपर आपने थोड़ा गौर करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अपने लॉस को कट करना है। तो आपके पास एक चीज के ऊपर जो है वो आप काम करने लग जाओगे, आप इंशाल्लाह जो है वो बड़ा बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट बनाओगे। अब यहाँ के ऊपर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हमने अपनी एंट्री प्लान कर ली। एंट्री प्लान करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस नीचे, और हमारा स्ट्रक्चर के साथ जो भी हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारा टीपी इधर तक। सेकंड, उसके बाद वॉल्यूम अगर हमारे जोन के अंदर जो भी सेल वाली कैंडल आई है उसके ऊपर वॉल्यूम हाई आ गया, ये हमारी नेक्स्ट एक एंट्री बन गई। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस भी सेम उसी स्ट्रक्चर के नीचे, और जो है वो हमारा टारगेट पॉइंट फर्स्ट जो है वो जो भी स्ट्रक्चर 1 मिनट का बन रहा है हमने उसके ऊपर रहना है। और उसके बाद जो है वो 1 मिनट का स्ट्रक्चर अभी हमने देखना, वॉल्यूम की कंफर्मेशन हमने देख ली। 1 मिनट का स्ट्रक्चर देखने के ऊपर आपने सबसे ज्यादा गौर ये करनी है कि मार्केट के अंदर मैं आपको ये बता दूं, मार्केट ने यहाँ से अपना लो लगाया था, फिर उसके बाद ये पुल बैक लिया, पुल बैक वैलिड नहीं है। वो अभी बात की बात है कि कौन सा पुल बैक वैलिड है, उसके लिए मेरे यूट्यूब के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी। मार्केट ने ये अपना लो लगाया था, फिर उसके बाद ये वाला लो लगाया, उसके बाद ये वाला लो, ये वाला हाई और ये वाला लो। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को अपना ये वाला जो है वो यहाँ के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस बना के उसको दोबारा डाउन साइड के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने जो भी अपना फर्स्ट पुल बैक बनाया हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। वो जैसे ही उसने ब्रेक किया तो यहाँ के ऊपर हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। लाजमी आपने याद रखना है, आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसके नीचे ही प्लेस करना है। स्टॉप लॉस जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा आपका उधर स्टॉप लॉस आ जाएगा, और फर्स्ट टीपी आपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मार्केट देती है। आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन गया, आपने उसके साथ अपनी ट्रेड प्लेस कर दिया। ट्रेड प्लेस करने के बाद फिर आपने ये देखना है कि अभी मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो उसने आपको रिस्पेक्ट दिया, कौन सी ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड प्लेस किया है। फिर उससे लो टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आपने अपना टीपी जो है वो डिसाइड करना है कि कहां तक उसको होल्डिंग करनी है। मार्केट के अंदर यही बात है कि मार्केट अपने हाई टाइम फ्रेम को जिस वक्त रिस्पेक्ट देती है तो फिर वो आपने अपना फर्स्ट टीपी जो है वो डिसाइड कर लिया कि यार मैंने 1 मिनट के साथ अपना फर्स्ट टीपी डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपने उसको जो है वो रनिंग ब्रेक इवन चलने देना है, आपने लाजमन तौर के ऊपर उसको होल्डिंग करनी है नेक्स्ट टिल जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उस तक। अगर आपने 1 आवर के, जैसा कि ये वाला 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, आपने 30 मिनट के साथ जो है वो उसको हिसाब के साथ चलना है कि यार 30 मिनट का नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक किधर तक पड़ा हुआ है। इस वीक की सबसे फर्स्ट ट्रेड मेरी यही थी, और इसके अंदर मैंने माशाल्लाह जो है वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया था। और मैं यही चीजें आपको बताता हूं कि यार आप लोग भी जो है वो देख लें, सीख लें। ये मार्केट इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस मार्केट के अंदर मेरी एक बात याद रखें, इस मार्केट ने जिस वक्त आपको लॉस देना है ना, उस वक्त आप सारी कंफर्मेशन ऐड कर लें, इस मार्केट ने आपको लॉस देना ही देना है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी जो है वो इस मार्केट ने लॉस देना है। तो इस वजह से करके अपने आप को, अपनी ट्रेडिंग को, अपने जर्नल को बहुत ज्यादा सिंपल बनाएं ताकि आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकें।